चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 3 मोस्ट स्पेशल इंटीग्रल्स। ये एक सीरीज़ चल रहा है मोस्ट स्पेशल, है ना जी। मोस्ट स्पेशल स्पेशल क्या था पहला क्या था? स्पेशल इंटीग्रेशन था 3 ठो, और 3 ठो हम लोग पढ़े थे मोर स्पेशल। अब पढ़ेंगे मोस्ट स्पेशल, अच्छा, यानी 3 3 टोटल कितना हो गया 9 फार्मूला। थ्री स्पेशल इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोग पढ़े थे। हेडिंग डालिए 3 मोस्ट स्पेशल। इसका अच्छा खासा यूज़ करेंगे हम लोग एप्लीकेशन में। 3 एरिया वगैरह निकालेंगे ना तो वहाँ सीखेंगे मोस्ट स्पेशल सर जी इंटीग्रल्स। बोलो। हमको सर टेंशन में आपको चिंता है। तो रात को ऑब्जेक्टिव थोड़ा निकाल ले गए ना डिफरेंशिएशन का, तो मिल रहा है सिर्फ सर वो वाला क्या बोलते हैं, जहाँ हम लोग लॉग का यूज नहीं करते थे, सिर्फ वैसा ही मिला सर। और थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा मिल गया कि जैसे ना होता है ये टेंजेंट वाला, वैसा वैसा मिल गया। हम छोड़ दिए जहाँ तक हो जाएगा कल। अभी डिफरेंशिएशन का देखना है, तो सर डिफरेंशिएशन का देखिए, उसके एप्लीकेशन का नहीं देखना है। एप्लीकेशन नहीं, थ्योरम नंबर 1। सर देखिए तो बुक में कहाँ पर। अच्छा बता देंगे, रुक जाइए। जल्दी से पहले बताइए अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा है, सबसे पहला एक फार्मूला था इस तरह का 3 स्पेशल इंटीग्रेशन में, हाँ सर ये a² माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए क्या होगा, चूँकि इसी से रिलेट करेगा 1/2a लॉग, बताइए a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। एक्स में अगर निगेटिव है तो नीचे लिखाएगा, इतना सा याद रखिएगा। चलिए नंबर 2 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं आपको। 1/2a लॉग, ये वाला ऊपर रहेगा, एक्स ए में एक निगेटिव है तो ए ऊपर रहेगा, एक्स माइनस में ए, एक्स प्लस में ए प्लस में सी। चलिए नंबर 3 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेन इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, तो 1/8 टेन इन्वर्स x बाई ए। अगर x के जगह पर a के जगह पर 1 रख देंगे तो टेन इन्वर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या जी, सीधा सीधा। तो ये 10 वाले जो हम लोग याद करते हैं। चलिए इसी के साथ 4 नंबर पढ़े थे, क्या चीज़, इसी में रूट लग गया था सब में। इसमें रूट लगा दो, तो इसमें जैसे रूट लगाएंगे a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, साइन इन्वर्स कितना हो जाएगा x बाई ए। यहाँ भी अगर x के a की जगह पर 1 रख दीजिएगा तो पूरा साइन इन्वर्स x का फॉर्मूला बैठ जाएगा। क्या जी, ठीक है। a की जगह पर जैसे 1 रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, √x² माइनस ए स्क्वायर। इसका दोनों फार्मूला एक जैसा होता है, बस लॉग लग जाता है। लॉग x प्लस में रूट, यही वाला चीज़ उतर जाएगा, x² माइनस। इसका सबको प्रूफ भी देख चुके हैं, इस पर अच्छा खासा सवाल भी देख चुके हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे ऐसा a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस ना होता है इसमें, तो प्लस वाले में भी कुछ नहीं, लॉग लिखेंगे x प्लस। तो ये 6 फार्मूला अच्छे से याद है। ये 6 फार्मूला याद होगा तो 3 फार्मूला भी और खट से याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम न लगेगा। हाँ इसी से मिल के बना, इसीलिए मैंने इसको लिखा है जानबूझ के। चलिए बुक निकालिए कोई आदमी, ग्रामर के हिसाब से हम लोग करते हैं। लिखिए प्रूव दैट नंबर 1 यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है। चलिए नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये होता है x√a² माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑन है ना, हाँ, प्लस में a²/2 साइन इन्वर्स x बाई ए, अब प्लस में c। इतना बड़ा फार्मूला होता है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। चलो नंबर 2 दिख गया तुमको, √x² माइनस ए स्क्वायर और dx। तो इसका होता है x√x² माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस में a²/2 लॉग x प्लस में √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। और तीसरा होता है √x² प्लस में a स्क्वायर dx। देखिए तो ये फार्मूला याद करना एकदम हल्का काम है कि नहीं है। क्या इसका सेकंड पार्ट आपको पहले से याद है कि नहीं, देखिए तो, हाँ सर, है ना। सेकंड पार्ट भाई
लगता है दोनों को मिला के दिखा, 1 और 4, 2 और 5, 3 और 6। और आगे सबके सेम है कि नहीं लिखा हुआ, एक्स अंडर रूट यही वाला 2, एक्स अंडर रूट यही वाला 2, एक्स अंडर रूट यही वाला 2। मैंने याद करना एकदम बच्चा वाला काम है, फार्मूला याद करना एकदम आसान काम। खाली एक तो प्रूफ देख लीजिए, आप बोलिएगा तो प्रूफ हम 2 तरह से आपको दिखा देंगे। इसका प्रूफ सवाल के जैसा बना देंगे, इसको भी प्रूफ कर देंगे, इसको आप लोग कर लीजिएगा। 2 हम प्रूफ कर देते हैं, इसको अलग तरह से, इसको अलग तरह से, ठीक है। 2 तरह से करते हैं। चलिए दोनों तरीका भी सीख लीजिएगा आप, दोनों काम भी हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में सेट करना। कैसे, यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो भी फार्मूला है देखो ये सब ऊपर चला गया ना, लग रहा है आपको सर ये सब ऊपर शिफ्ट कर गया है। 1 बटे था, 1 बटे था, 1 बटे था, यही चीज़ ऊपर हो गया। देखो ऊपर ऊपर ऊपर, ऊपर से 1 खत्म। यानी देखो अगर हम आपसे ये कहें कि अगर ऐसा रहता तो खट से इंटीग्रेशन आप निकाल दे, बोलते सर तो ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन इसी में अगर ऐसे रूट चढ़ा दिया तो हो गया ये लंबा क्वेश्चन ना, हो गया। देखो कैसा फ़र्क पड़ गया, खाली रूट लगाने से कितना फ़र्क पड़ गया। ऐसे रहता सर ए स्क्वायर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स हो जाता, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, रूट लगा दिया तो रूट लगाने से ये फार्मूला बन गया इतना लंबा चौड़ा। यानी कि अब आसानी से नहीं निकलेगा, मेहनत करवाएगा आपको, जैसे रूट लग जाएगा ऊपर में। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको याद करना एकदम बच्चा वाला काम है। देखिए सब के ऊपर में x है, रूट है, यही वाला चीज़ लिखा हुआ, नीचे 2 है। देखो जो यहाँ है वही यहाँ x है, रूट है, यही वाला चीज़, नीचे 2, यही वाला चीज़ देखिए यहाँ लिखा हुआ x है, रूट है, सब के नीचे तो यही है, x रूट अंडर सेम चीज़ डिवाइडेड बाई 2। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, सिर्फ एक जिसमें निगेटिव a में होता है ना, a में निगेटिव है तो यहाँ होता है माइनस, बाकी दोनों में प्लस है बीच में। इसमें भी a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2। इसका जो फार्मूला होता है ना नीचे वाला, वही वाला फार्मूला यहाँ चिपका हुआ है। देखिए साइन इनवर्स होता है ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई, वही लिखा हुआ है। लॉग के साथ जो होता है वही लिखा हुआ है, इसका भी लॉग के साथ जो होता है वही लिखा हुआ है, मतलब a स्क्वायर बाई 2। याद रहेगा कैसे करेंगे। मान लो कोई आदमी रैंडम सा पूछ दिया, बोलो जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा, बस इतना से याद रखें। अगर a में निगेटिव तो बीच में निगेटिव होगा, ठीक है। तो होगा क्या सर, यहाँ x लिखेंगे, यही वाला चीज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 तो होगा ही। अब माइनस में लिखेंगे a स्क्वायर बाई 2, ये तो सबके साथ होता है। और लॉग यहाँ पर आएगा लॉग वाला फार्मूला, तो लॉग x प्लस में इसका जो वो वाला फॉर्म होता है वही वाला चिपक जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, हो गया। अच्छा सर, ये 2 चीज़ कॉमन है, बाकी मतलब 2 पार्ट मिला के एक फार्मूला बनाया गया। ये वाला तो सब में कॉमन है, और ये वाला इसी का सारा हिस्सा सेकंड पार्ट में चिपका हुआ। याद हुआ, याद हो गया। अब बनाते बनाते अभी आपको याद हो जाएगा, पॉजिटिव है तो दोनों बस कल अभी याद करने का तरीका बता रहे थे। चलिए तो देखते हैं इसी के साथ पहला नंबर का प्रूफ। चलिए तो ज़रा सा यहाँ पर पेशेंस बना के इसका प्रूफ देखिएगा, क्वेश्चन 1 नंबर के लिए, ठीक है। जिसको प्रूफ करते हैं उसको क्या मानते हैं, आई बराबर कितना हो गया बता दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को लाना है हमको, ये चीज़ तो देखते हैं ये चीज़ आता है कि नहीं। तो मानते हैं यहाँ पर लेट ऐसा फॉर्म बोलिए, तो ऐसा फॉर्म होता तो क्या मानते हैं, एकदम सवाल के जैसे इसको बनाएंगे। ऐसा फॉर्म होता तो क्या मानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किस में होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पर क्या मानने में फ़ायदा है, x बराबर या तो साइन या तो कॉस, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हैं। साइन लाना है तो कॉस में नहीं फंसाते हैं इसको, साइने मानते हैं जो लाना है। तो हम लोग क्या मानेंगे, ए साइन थीटा, ए भी मानेंगे चूँकि ए स्क्वायर कॉमन भी आना चाहिए तब ना फॉर्मूला बैठेगा। इसी के साथ थीटा का मान निकाल लीजिए, तो थीटा का मान हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जल्दी से बता दिए डी एक्स बाई डी थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा ए हो जाएगा सर कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बता दीजिए डी एक्स बराबर कितना होगा, ए कॉस थीटा और डी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। चलिए आई बराबर हो गया हमारे पास रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फटाफट यहीं पर मान बैठा लेते हैं, यहाँ पर जगह है मेरे पास 2 लाइन, पहले यहीं पर कर लेते हैं जो कि लंबा जाने वाला है। तो इसी के साथ यहाँ पर बैठ गया ए स्क्वायर माइनस में x का मान बोलिए, तो x का मान है सर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर और dx के ऊपर क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा और डी थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी कोई ऑब्जेक्शन है क्या, अगर ऑब्जेक्शन है तो अभी बोलिए। चलिए इसका काम हो चुका है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया हमारे पास आई बराबर, ज़रा से इसको एक बार लिख लेंगे कॉपी पेस्ट। तो अंडर रूट कितना होगा, ए स्क्वायर तो आगे में है ही, यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में ए कॉस थीटा और डी थीटा। तो चलिए यहाँ से बताइए तो क्या ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस में कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये सब एकदम बच्चा वाला काम है जो आप लोग जान रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, एकदम आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ शॉर्टकट कर लेते हैं,
अरे बाद वाला बच्चा भी अच्छे से समझ जाए, इसीलिए थोड़ा कम शॉर्टकट मारते हैं, क्योंकि साथ साथ रिकॉर्ड भी ना हो रहा है वीडियो, सबको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। और जो लोग समझ रहे हो तो जानिए रहे, शॉर्टकट मार भी सकते हैं। चलिए, ए हमारे पास यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ए एक तो कॉस थीटा बाहर निकल गया, एक तो पहले से एक कॉस थीटा उसका इंतज़ार कर रहा है। देखिए ज़रा ध्यान से, फाइनली कितना हो गया कोई बताएंगे? ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। और याद कीजिए, जब भी कभी कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? मोस्ट वांटेड फार्मूला से। कॉस स्क्वायर को बदलना पड़ता है किसमें? 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 में। याद कीजिए यहाँ पर लिखते हैं 1 + cos 2a का फॉर्मूला याद कीजिए, 2 cos स्क्वायर a। तो इसी के साथ अगर कोई पूछे cos स्क्वायर a कितना होगा, तो 1 + में cos 2a डिवाइडेड बाई 2। इसको याद रखिएगा। क्या चीज़ ना, ऐसे ही तो एक तो प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन में कोई डायरेक्ट चेन रूल नहीं है। चलिए, तो यहाँ से हो गया a स्क्वायर, यही वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को याद है ये फार्मूला, इसलिए साइड में लिख दिए। ए cos स्क्वायर है, क्या लिखेंगे? 1 + में cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सही है, देखिए तो यहाँ तक सही है। 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, तो a स्क्वायर बाई 2 अंदर कितना बन गया? 1। यहाँ कितना बच गया? cos 2 थीटा। कोई बताइएगा इसका इंटीग्रेशन फटाफट? a स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो गया थीटा, और यहाँ हो गया sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस में इंटीग्रेशन हो चुका है, दिस इज़ i, यही आई। तो अब ज़रा सा मान बैठाना स्टार्ट कीजिएगा, अब मल्टीप्लाई भी करते जाइएगा साथ साथ। a स्क्वायर बाई 2 और थीटा, इसमें लिखेंगे a स्क्वायर बाई 4, है ना जी। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला बोलिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है क्या? प्लस में c। एक लाइन और ये लिख दें क्या? एक लाइन यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। a स्क्वायर और नीचे बताइए 2 साइन थीटा का फॉर्मूला बोलिए। साइन थीटा हमारे पास है साइन इन्वर्स x बाई a। मेरे ख्याल से आधा पार्ट आ चुका है, ज़रा देखिएगा ध्यान से, इधर वाला हिस्सा आ चुका है ना, इधर वाला अब लाना है, थोड़ा सेट करके 2 दूनी 4 काट दें इसको। a स्क्वायर बाई 2 हो गया, साइन थीटा की जगह पर क्या बैठेगा जल्दी बोलिए? साइन थीटा की जगह बैठेगा x बाई a। कितना बैठेगा? x बाई a। कॉस थीटा की जगह क्या बैठेगा? √1 - में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में c। सही है, बस हो गया, अपना काम हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो काम हो चुका है। देखो तो एक ऐसे एक कट जाएगा, है ना। x बाई 2 बच गया, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास? यहाँ बचा हमारे पास a स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x बाई a प्लस में ax डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा 1 - में साइन थीटा। बोलिए साइन थीटा कितना लिखेंगे? साइन थीटा, फिर से साइन थीटा x बाई a का होल स्क्वायर, यस x बाई a का होल स्क्वायर प्लस में c। अब थोड़ा सा इसको गुना भाग कर लो, थोड़ा सा इधर लिख लें पहले इसको, पहले ये वाला कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं और उसको उधर रखते हैं साइड में, ताकि प्रूफ करने में आसानी हो। इसको लिखते हैं हम लोग ax डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर, यहाँ बोलो पहले 1x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब प्लस में कितना? a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई a, अब प्लस में कितना चल रहा है? c। बिल्कुल हो ही गया है, बिल्कुल सही, ठीक समझ लिया आपने। यहाँ से सर a/x2, यहाँ देखो तो कितना हो गया एलसीएम के बाद? a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ तो ठीक ठाक है ये a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई a और प्लस में c। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से हम लोग a को बाहर निकाल देंगे तो ऊपर तो रह जाएगा ऐसा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, नीचे से a तो बाहर निकल जाएगा, और यही वाला a क्या करेगा? उसको कैंसिल कर देगा। ये सही बात है, ये 2 है, ऐसे ये कैंसिल, तो x बाय ये ऊपर ही रहने दो, इसको ऐसे खुशी a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको 2 लिख दो यहाँ पर, अब प्लस में a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। बात समझ में आई? कैसा लगा इसका प्रूफ? कुछ नहीं, बस फार्मूला के जैसा इसको सवाल के जैसा बना दिया गया है। बात समझ में आई? एक और तरीके से बताते हैं इसको अगर मान के बनाएंगे लंबा चला जाएगा, इससे भी लंबा, तो उससे बेहतर है आप u इंटू ही यूज़ करेंगे। सवाल को बनाते तो बहुत लंबा है। इसी सवाल को u इंटू v से ही बना सकते हैं। बोलो इसी सवाल को दिखाएं u इंटू v से, या अगला सवाल को दिखाएं, इस वाले को नंबर 2 हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, u इंटू v से। ये वाला आप लोग कीजिएगा, यही वाला प्रोसेस आप लोग कीजिएगा। इसको फर्स्ट को 1 मानते हैं, इसको v मानते हैं, u इंटू v पर तोड़ देते ना, आ जाता है, लेकिन उसमें भी काम होगा लंबा, ऐसा ना कि बहुत जल्दी हो जाएगा 4 लाइन में।
लंबा होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होता, इससे थोड़ा सा कम होता और आपको ज़रा इजी लगता, क्योंकि आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं यू इंटू वी का। चलो उसको भी अभी कर रहे हैं, इसका दूसरा सवाल उसी मेथड से करते हैं। हाँ वही। हाँ ऐसा क्या, 1 2 3। अरे आजकल इतना ना बिज़ी हम है ना, बहुत ज़्यादा अभी शेड्यूल बिज़ी चल रहा है। क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन अभी ना बनाएं, क्वेश्चन बैठेंगे फटाफट बनाएंगे और क्या, सोच लेंगे बनाना तो बस बना देंगे। सुस्ती खाली चल रहा है, इतना मतलब काम रहता है दिन भर, आदमी बहुत बिज़ी है। 16 अपना काम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा ठीक से। इस टाइम भी आप टेस्ट ले सकते हैं। रुको ना, प्लानिंग कर रहे हैं, हो सक इसी संडे को ज़्यादा चांस लेने का। सुबह वाले बैच में भी सब लोग बोला है सर लीजिए इसी संडे, नहीं तो फिर अभी बकरीद आ जाएगा, उसमें छुट्टी हो जाएगी, तो इसलिए टेस्ट लेके ख़त्म ही करते हैं। बिल्कुल, तो हम मेरा भी प्लानिंग यही है। आज हम देखते हैं, क्वेश्चन खोलेंगे फटाफट टाइप करते हैं। ज़्यादा चांस है कि आपका टेस्ट हम लेंगे संडे के दिन, टेस्ट लेके ख़त्म करेंगे प्रोग्राम को। बकरीद में अपना तैयारी कीजिएगा, अपने अपने हिसाब से बनाइएगा, टेंशन न रहेगा टेस्ट का, घूमिएगा फिरिएगा, है ना जी। तो बोलेगा बकरीद में भी जो है सर पढ़ाई करवा रहे हैं। मिटाएं, हो गया जी। आवेद फिनिश है। चलो इसी सवाल को अब देखिए, दूसरे को हम लोग प्रूफ करेंगे एक अलग मेथड से, जिसमें यूज़ करेंगे u इंटू वी को। अब बताइएगा आपको कौन सा तरीका आसान लगा। पहले तो एक तो ये प्रूफ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरम नंबर 2। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एकदम, यहाँ पर भी एक तो चीज़ ध्यान देने वाला है, ध्यान भटकेगा तो हो सकता है प्रूफ आपको समझ में ना आए एक बार में, तो ध्यान को एकदम यहीं रखिएगा कंसंट्रेट करके। नहीं तो बोलिएगा सर इधर से ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, प्लस कैसे माइनस कैसे, एकदम कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा। देखिए जिसको प्रूफ करते हैं उसको क्या मान लेते हैं, आई। तो आई बराबर कितना हो गया बोलिए, √(x² - a²। अब इसमें मानना उनना कुछ नहीं, यहीं से शुरुआत करेंगे। सेकेंड फंक्शन को मान लेंगे 1, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये, सेकंड फंक्शन को x⁻0 यानी कि 1 मान लेंगे, 1। तो ये हो गया u और ये हो गया v। u इंटू वी में क्या करते हैं बोलिए, u को बाहर, ये पूरा u बन गया, ये पूरा बन गया u, ये बन गया। तो u देखो बाहर बन गया, आगे जैसे जैसे बाहर आया पहला देखो अपने आप फार्मूला बन गया, पहला चीज़ आ गया यहाँ पर खट से, x² - a²। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का मतलब x होता है इंटीग्रेशन, x भी देखो आ गया खट से यहाँ पर। फिर माइनस, इसका क्या करेंगे, डिफरेंस, जिसको बाहर करते हैं उसका क्या करते हैं बोलिए, डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर हड़बड़ा के नहीं, इत्मीनान से एकदम इत्मीनान से x, और यहाँ पर फिर से 1 लिखेंगे dx। ये जो आता है उसके होल का एक बार फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ये है, इसका नाम है प्रोडक्ट रूल, है ना, आप लोग जानते हैं इसको करना। चलिए जल्दी से बता दीजिए, यहाँ से हो गया x² - a² मल्टीप्लाई में x। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो लगेगा चेन रूल। नीचे क्या लिखेंगे, x² - a² मल्टीप्लाई बोलिए x² - a², एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं यहाँ पर, dx। ये हो गया इसका काम, यहाँ से आया मल्टीप्लाई में x, बाहर निकल के यहाँ से आया x। इसका अभी इंटीग्रेशन होना बाकी है, अभी तो अंदर वाले काम, इसका काम हुआ यहाँ पर, इसका काम हुआ यहाँ पर, पूरे का इंटीग्रेशन होना बाकी। ठीक है, देखो यहाँ उसको छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, x² - a²। बोलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर हो गया 1/2 √(x² - a² मल्टीप्लाई में 2x, अब मल्टीप्लाई में इंटू x। हाँ अभी कर रहे हैं बिल्कुल, 2 से 2 कैंसिल, काटते हैं पहले काटते हैं। हाँ वही वाला फिर घूम के आ गया है, ठीक पकड़ लिया आपने। आई बराबर कितना चल रहा है जल्दी से बताइए, x रूट, बताओ जी, x² - a²। देखो इसमें भी टाइम लगेगा, प्रोसेस लंबा है लेकिन शॉर्ट है, जल्दी हो रहा काम। ऊपर बताइए तो कितना हो रहा है, x², ऊपर में आ रहा माइनस में x², और नीचे आ रहा कितना, √(x² - a²। नो, आप ऊपर वाले के जैसा नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बनाना है, याद कीजिए, नीचे वाले के जैसा ऊपर वाला चेहरा बनाना है तो हमको a² जोड़ना होगा, a² घटाना होगा, है ना। चलो जी यहाँ देखिए अभी एकदम यहाँ ध्यान से देखते रहेंगे। माइनस में आप बोलेंगे सर इसमें एक बार x² जोड़ दीजिए, x² घटा दीजिए, a² जोड़ दीजिए, a² घटा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए ताकि इसका चेहरा ऊपर वाले के जैसा बनाया जा सके,
कौन वाला चेहरा बना ऊपर वाले का? इसका चेहरा ऐसा बन गया, इसको अलग कर लो तो देखो तो ज़रा ध्यान से क्या हो गया है, यानी कि u इंटू वी लगाने से ना एकदम सीधा काम सीधा सीधा चलता चला जा रहा है एकदम तरीके से। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सोचिए यहाँ पर एक तो शॉर्टकट मारेंगे। देखिए सबसे पहले ये हो गया एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे एक तो कट जाएगा तो एक तो रूट बच जाएगा ऊपर में। अब बाहर से तो माइनस गुना हो रहा है तो हो जाएगा कितना बोलो, माइनस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये समझा आपने, डी एक्स लग गया। यहाँ से फिर से एक तो माइनस आ गया, ये वाला अपने पास रह गया, ए स्क्वायर ऊपर रह गया और नीचे कितना हो गया, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दें क्या? निकालिए दें इसको, ए स्क्वायर निकाल देते हैं सीधा, कांस्टेंट बाहर, अंडर रूट कितना हो गया बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ज़रा देखिएगा ध्यान से, क्या ये वही चीज़ है जिससे शुरुआत किया था हम लोगों ने? ज़रा इसको देखिए तो इस आदमी को रिपीटेशन वाला सवाल याद कीजिए, यूनिट में रिपीटेशन वाला सवाल यही वाला है, तो सीधे क्या लिख देंगे यहाँ पर, आई। ये हो गया माइनस में ए स्क्वायर। जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज का। वेरी गुड, लॉग एक्स प्लस में रूट यही वाला चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अभी इसी ना लगाएंगे, अभी इंटीग्रेशन यहाँ पर बचा हुआ है, ये इंटीग्रेशन है फंसा हुआ है यहाँ पर। इसको बुलाओ इधर, ये आई चल रहा है, आई चल रहा है, इधर आई चल रहा है, इधर आ गया तो आई प्लस आई कितना हो गया बोलिए, 2i। लिख दे डायरेक्ट, आई प्लस आई 2i एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, और माइनस में ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस में सी अभी ना लगाएंगे आई का, इसलिए आई बराबर यस 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो गया, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस सी अब आप लगा सकते हैं 1/2, सी के साथ भी आएगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ मिलकर ख़त्म हो जाएगा। चलिए 1/2 सब में गुना कर दीजिए, आई का मान रख दीजिए। आई कहाँ से शुरुआत किए थे, आई मतलब ये इस चीज़ का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस फिर से इसके नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यही हो गया अपना प्रूफ। बोलिए बात समझ में आई? कैसा लगा इसको देखने में? ऐसा नहीं कि छोटा है, ये भी है बड़ा, लेकिन यू इंटू भी एक तो फार्मूला चल रहा सीधा सीधा सारा काम, रिपीटेशन हुआ उसको इधर बुला लिया, सारा काम हो गया ना, प्रूफ नहीं आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल। 3 तो फार्मूला याद है, खाली सवाल आएगा। लेकिन ये फार्मूला कैसे आया ये भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, तब ना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ सर ऐसा बन रहा है। बोलिएगा कि ऐसा कैसे बन गया। प्रूफ देखने के बाद फार्मूला याद भी रहेगा और जब अप्लाई कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस से भी मन लगेगा आपको, कोई डाउट नहीं रहेगा मन में। हाँ, अप्लाई करने में भी आपको मज़ा आएगा। अगला में कर सकते हैं u इंटू वी। हाँ, सारा काम ऐसे ही चलेगा, प्लस 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 सब कुछ। सही बात है, कर लीजिएगा खुद से, छोड़ दें इसको। घर पर भी कर सकते हैं, अभी मन करे तो अभी भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, कर सकते हो अभी भी, और नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, 2 तो समझ गया आप, सफिशिएंट है। अगर आप कर दिए प्रूफ तब भी ठीक है, नहीं भी गए तब भी ठीक है। प्रोसेस तो जानिए गए आप, घर पर भी कर सकते हैं, जब मन करेगा तब बैठ के कर लीजिएगा। किसी ने मन करेगा इसका प्रूफ करना है, कॉपी निकाले कर लिए प्रूफ। घर पर 4 बार इसको बना देना है, इससे क्या होगा, एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। हाँ, एक ही दिन टाइम है, साथ अभी पढ़ाएंगे। सर जी आई के ऐसे कुछ लिखा रहता, आई और के ऐसे करके कुछ से कुछ बना रहता, आई के ऐसे समझ ना रहा। देखना पड़ेगा तुम क्या कहना चाह रहे हो। स्मॉल आई स्मॉल के रहता है, स्मॉल आई और स्मॉल आई स्मॉल के, ये सब तो इसका पार्ट ना जी, वेक्टर 3D का ना, आई डॉट जे, आई डॉट के, आई कैप जे कैप, ये सब तो वेक्टर 3D में पढ़ेंगे, उसमें अभी टाइम है। इंटीग्रेशन ख़त्म होने के बाद 1 महीना चलेगा एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का, ठीक है। हाँ, आई कैप जे, तो फिजिक्स में तो खाली इंट्रोडक्शन ना यूज़ ना कर रहे होगे, अभी मैथ में खाली पढ़ेंगे इसको 2 महीना। आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर 3D, ये सब चलेगा लगभग 2 महीना।
2 महीना चलेगा यहाँ पर। फिजिक्स में तो हल्का सा आप खाली यूज़ कर रहे होंगे उसका कि क्रॉस प्रोडक्ट साइन निकालने के लिए फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा वो सब निकालने के लिए खाली यूज़ करते हैं। तो ये भी पता चलता है कि ये क्या बोलते हैं क्रॉस में साइन क्या आता है। हाँ साइन आ रहा, कॉस आया, और उसमें बहुत सारा चीज़ अभी सीखिएगा। वेक्टर थ्योरी पूरा 17 नंबर पूछता है, 17 दूनी 34 नंबर है ना। मैट्रिक डिटरमिनेंट से ज़्यादा है वो वेक्टर थ्योरी। सवाल अब दिखाइए जिसका मन कर रहा है। चलिए लिखिए पहला सवाल, इवेल्युएट। देखिए तो क्या ये बच्चा वाला सवाल ना है, खाली आपको फॉर्म पकड़ना है 9 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो एकदम बच्चा वाला। कौन बोलेंगे इसका आंसर? बोलो इसका आंसर बोलिएगा। सर इसका पूछा गया, देखेंगे कौन सा फॉर्म है, जल्दी से बताइए। ये फॉर्म है, इसको लिख सकते हैं सर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर है dx। तो 3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस, ये पहला ही वाला फॉर्म है। तो पहला क्या होता है, सीधा बोलेंगे x अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और फिर प्लस होता है a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और साइन इन्वर्स x बाई a यानी कि x बाई 3 प्लस में c। हो गया आंसर। तो आंसर लिख दो ऐसे करके, हो गया। कटे तो काट दो, ये हो गया 9, यहाँ हो गया x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 9/2 साइन इन्वर्स x बाई 3 और प्लस में c। यही हो गया आंसर। ये बात तो उसके साथ हमेशा चिपका रहेगा। सीधा एक तो फार्मूला। इसके साथ पूछा तो कॉपरेशन आंसर बना। हाँ जी, वो चीज़ तो होना ही है, वो तो होना, वो तो बेसिक चीज़ है। वो तो z मानने के बाद आता ही है नीचे, तो हम z ना मान के शॉर्टकट मारते हैं हम लोग। चलो उस टाइप का भी सवाल दिखा देते हैं। चलिए बोलिए इसका जवाब क्या होगा, कोई आदमी बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस में 4x स्क्वायर। कैसे बनाइएगा इसको? 2 तरह से बना सकते हैं। हाँ इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बोलो? अंडर रूट 1 माइनस में 2x का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सा फार्मूला बोलिए? सर ये पहला फॉर्मूला पहला ही वाला लग रहा है, x बाद में है। वेरी गुड, यानी कि सब कुछ वैसे होगा सर। देखो x का मतलब क्या? 2x। हाँ इसको मिशन करना, 2x अंडर रूट 1 माइनस में 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अभी रुकेंगे, माइनस प्लस a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स, सुनिएगा, x बाई a, x बाई 2 सॉरी x बाई a अब प्लस में c। लेकिन मल्टीप्लाई में x के साथ कितना है? सर 2 दूना 4, 2 से हाँ तो यहाँ होगा 2, सब में नीचे डिवाइड है 2 से, इस तरह की तो सब में ना होता है डिवाइड ऐसे करके डिवाइडेड बाई 2 लिखना है। तो इसीलिए आगे में लिखा, एक तो में ना लिखेंगे, इसमें छोड़ दिया, ऐसे गड़बड़ा हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो हो गया 1/2, अंदर बचा x रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर, और यहाँ बच गया 1/2 साइन इनवर्स 2x और प्लस में c। अब 1/2 से लेके चलिए अंदर, तो x रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हो गया 1/4 साइन इनवर्स। अगर शॉर्टकट मार रहे तो ध्यान से, जो डिवाइड होता है वो सब में होता है। बात समझ में आई? इजी था ना? हाँ इजी था, 1/2 किए थे सब में। वेरी गुड। चलिए इसी के साथ देखिए, तो इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, देखते हैं। अगर आंसर निकाल दिया तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए तो हम बताएंगे। चलिए जल्दी से इसका निकाला जाए मान। चालू है ना जी, हम ही को देखना पड़ता है बार बार, नहीं तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। चलो बोलो, निकालो तो इसको। आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, 9 कॉमन भी निकाल सकते हैं या 3 का भी स्क्वायर लिख के काम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लास्ट में 3 से डिवाइड सब में याद रखिएगा, मतलब आगे 1/3 होने वाला है एकदम सब में। समझ में आ रहा जी ऋषभ? सीधा फार्मूला है, ऐसा फॉर्म रहेगा, ऐसा लगा देना है। अभी यही जानना है तुमको। हाँ 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। बोलो आंसर कोई आदमी, बोलो जी। सुमित, अतहर, आबिद, ईशा बताओ। आया सुमित, गड़बड़ हो गया क्या? देखिए सबसे पहले लिखा आपने 4 का स्क्वायर, इसको लिखे 3x का होल स्क्वायर। अब a का मान, x का मान फिक्स कीजिए, a ये है, x ये है, तो 3x रूट अंडर कितना लिखेंगे? 4 का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला हुआ। प्लस में सर a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिखेंगे फिर साइन इनवर्स x बाई a, x बाई a का मतलब ये, अब प्लस में c। और याद रखेंगे आगे में मल्टीप्लाई में कितना x के साथ? 3, तो यहाँ आएगा 1/3, है ना?
ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है, बाद में अच्छा भूल जाता है, ऐसा होता है। तो इसको इससे गुना कीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा x रूट 16 माइनस में 9x², एकदम साथ साथ लिख लेना, डिवाइडेड बाई 2। इसको इससे गुना करेंगे 3 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर 16/2 माने ऊपर 8 और नीचे से 3। समझ रहे हो इस लाइन को? हाँ, ये दो लाइन एक साथ हम लिख दिए हैं, मेरे ख्याल से आप लोग भी जान ही रहे हैं, है ना? करेगा 16 को 2 से काट दिया 8 और नीचे से 1 तो 3 आ गया। क्या जी अथर ना है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा। चलिए इसी के साथ बताइए जल्दी से इसका जवाब कितना होगा। ओ ये तो वही सवाल है, कल यहाँ पर 25 कर दिया है। लो इसका जल्दी से निकाल दो, तो एकदम आँख बंद करके कौन निकाल देंगे जल्दी से? उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 16x² + 25 सीधा है। कौन सवाल कौन बैठेगा? 3 नंबर सीधा यही बैठने वाला। स्टार्ट कीजिए, तो आंसर बताइए, फिर टाइप बदलते हैं। अब आप सब बना लीजिएगा, समझ गए हम। अब यहाँ बढ़ते हैं आपका 4 नंबर, उसके बाद 5, 7 और 8। 3 सवाल और बताते हैं, जल्दी कीजिए। तेज़ यहाँ चलाइए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। आगे में सबके सेम चीज़ है, इसको देखिए ना, आगे में सबके सेम चीज़ है, x रूट अंडर वही चीज़ डिवाइडेड बाई 2। अच्छा वो पहली बार आज है ना, कल से याद रहेगा आपको। बोलो कितना है, बोलो तो तुम। ठीक है, छोड़ दें इसको। क्या शॉर्टकट अगर मारना चाहेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे 4x² अब प्लस में 5 का स्क्वायर और dx। फॉर्मूला बैठा देंगे फटाफट, कितना होगा? x का मतलब ये 16x² प्लस में 25 और डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस में a² यानी कि 25/2 और यहाँ हो जाएगा लॉग में जाएगा ये 4x प्लस में अंडर रूट 4x का होल स्क्वायर और प्लस में 25 और प्लस में c और लास्ट में 1 तो डिवाइड होगा यहाँ पर 1/4 से। 1/4 सबके अंदर कर दी, 4 से 4 कट जाएगा, ये टर्म कुछ बच जाएगा। देखो जी बच्चा जो गप कर रहे हो, 25/8 लिखे थे, लॉग लिखे थे 4x प्लस में अंडर रूट 4 का हो गया 16x² प्लस में 25 प्लस में से। बस बात समझ में आ रही है? चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे, और ज़रा सा इस सवाल को देखिए तो कितने लोग इस सवाल को बना देंगे। इवैल्यूएट कह रहा है, इवैल्यूएट कीजिए, मान निकालिए रूट अंडर 16 प्लस में log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। सब रूट में है ना, इसको छोटा ना समझिएगा, ये बड़ा रूट है, पूरे पर है। log x ना बिल्कुल वैसा नहीं होता। log x का होल स्क्वायर मतलब वही log x का होल स्क्वायर, जो log x का मान होगा उसका स्क्वायर चलेगा। बोलिए बोलो जी ईशा, क्या करोगी इसको? बोलो। वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ हमको इसमें गड़बड़ लग रहा है कि रूट सब में नहीं होना चाहिए। रूट अगर सब में होगा तो 1/x में गड़बड़ होगा। कैसे लिखा है ये गड़बड़ लिख दिया। ये रूट को देखो लंबा, नाक लंबा कर दिया इसका, जबकि नाक तो लंबा ना होना चाहिए। हाँ देखो बनाया वैसे ही है, एग्जाम्पल का सवाल हम लिए जानबूझ के, तो देखो ये ऐसा ना होना चाहिए। देखो यहाँ रॉन्ग है सवाल में। यहाँ पर अगर आप देखिएगा, देखो ज़रा सा आप लोगों को दिखा भी देते हैं। देखो इसको लंबा कर दिया नीचे का मतलब x भी उसके अंदर आ गया। जब x आ जाएगा तो फिर मामला फंस जाएगा। log x मानने से भी कुछ फ़ायदा नहीं। बनाया वैसे ही है उसको, ऊपर खाली x मान के नीचे बनाया, मैंने रूट नीचे नहीं किया। हाँ लंबाई बढ़ा दे, टाइपिंग मिस्टेक इसको माना जाएगा। चलिए शुरुआत कहाँ से करेंगे? i बराबर, हाँ ना लंबा नहीं, टोटल पर रूट ले लिया, फिर मान अंदर भर दिया होगा। उसको पहले ये वाला रूट लेना चाहिए था और फिर नीचे x लिखना चाहिए था। वो जब टाइपिंग कीजिएगा तब आपको पकड़ाएगा। जैसे हम लोग मैथ का टाइपिंग करते हैं तो आइडिया है कैसे ऐसा हुआ होगा।
ठीक है, क्या कीजिएगा बोलिए, लेट z बराबर log x। चलिए डी जेड बाई डी एक्स बराबर कितना होगा 1/x, तो डी जेड बराबर कितना होगा 1/x dx। अब आपको आइडिया लग गया क्या होने वाला है ना। चलिए यहीं पकड़ लेते हैं, इसलिए आई बराबर कितना हो जाएगा √16 प्लस में log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और ये हो गया dx। चलिए तो इसके जगह पर लिखाएगा हमारे पास कितना √16 प्लस में z का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dz 1/z dx। 1/x dx के ऊपर 1/x dx के ऊपर क्या आ जाएगा dz ना आया, तीसरा नंबर फॉर्मूला लगा, सही है ना ये। हाँ तीसरा नंबर फार्मूला अप्लाई मार दो, 4 का स्क्वायर प्लस में, सीधा कर दिया सर। एक ही बात है, एक ही बात है, वही लिखाएगा z√4 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में a²/2 यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और log z प्लस में √4 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, एक ही बात है, जैसे आप चाहें लिखना वैसे लिख सकते हैं। तो सीधा z का मान बैठा दो, आंसर बताओ z का मान, z का मान बैठा दीजिए। z का मतलब log x है जी, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ log x बैठेगा, log x रूट अंडर कट रहा है तो काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 और z का मतलब log x का होल स्क्वायर, सब जगह log x जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में 4 × 16 मतलब 8 हो जाएगा, log अंदर में आ जाएगा log x। लेकिन एक चीज देखिए, अब प्लस क्या बताओ 16 हाफ रहता था तो नीचे का ऊपर लिखा है, log x का स्क्वायर प्लस में c। ऊपर गया नीचे डिफरेंस। ठीक है बन जाएगा ऐसा सवाल, मतलब के सवाल में मानना भी पड़ सकता है, ऐसा ना समझिएगा कि अब जो है पहले मानने वाला बना लिए तो चैप्टर ख़त्म हो गया, वो जो मानने वाला सिखाया गया आपको वो लास्ट तक चलता रहेगा। तो इसी के साथ बोलिए इस सवाल को कैसे बनाइएगा, करीब बोलिए मानने वाला सवाल बोलिए, इवेल्युएट cos x लिखा हुआ है, रूट अंडर लिखा हुआ है 4 माइनस में sin स्क्वायर x, क्या वैसा ही सवाल हो गया क्या, देखिए तो एकदम ध्यान से इसको, किसको मानिएगा सर 2/8 ना होता, कहाँ पर जी, यहाँ पर 8 होगा, सही बात है, यहाँ पर 8 होना चाहिए, कोई बात नहीं है। वहाँ बोलो ईशा, जल्दी बोलो किसको मानेंगे, √x वाले को मानेंगे यानी कि sin x को मानेंगे, तब ना ये cos हटेगा यहाँ से, बस इसको ऐसे लिख लेंगे थोड़ा सेट करके, सर इसको लिखेंगे 4 माइनस में sin स्क्वायर x और ये हो जाएगा cos x dx। क्या मानिएगा, लेट z बराबर sin x, छोड़ दें इसको, हाँ सर कर लीजिएगा सर वही लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस z का cos x, इसका मतलब dz बराबर कितना होगा cos x dx, मान सीधा सेट कर जाएगा ये, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ हो जाएगा z का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dz। तो फार्मूला बैठ गया हमारा कौन सा, a स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर वाला यानी z स्क्वायर वाला, यानी कि 1 नंबर फार्मूला साइन इनवर्स वाला, बैठा दीजिएगा। पढ़ें आगे, चलो जी एक तरीका और समझ में आया देखिए। बहुत अच्छा सोचिए। मिटाएं इसको, 2 सवाल और देख लीजिए ताकि आपको कुछ सवाल बने, कम से कम 10-12 सवाल बनाओगे तो ना मज़ा आएगा। सर एक क्वेश्चन ये 2 का स्क्वायर लिख दीजिए माइनस में sin x का होल स्क्वायर लिख दीजिए। देखो जी, अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे, अब छोड़ो उसको छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, उसका कोई उपाय नहीं है, वैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर sin स्क्वायर x, मतलब उसको x मान के तुम काम चला सकते हो, सही बात है। ये सोच रहा कि सर इसको मन ही मन में x मान लेते हैं, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ ये बैठा देंगे, वही कहानी आ रहा है, चूँकि बगल में उसका क्या है डिफरेंशिएशन है ना, ऐसा काम चल सकता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह बैठ जाएगा साइन, लेकिन दिखा दीजिएगा मान को उसको, ठीक है। यहाँ आइए, यहाँ बोलिए नो, x कॉमन निकलेंगे तो जाएगा कहाँ, वेरिएबल है ना, निकाल तो देंगे, a प्लस बी को उसके बाद सेट करना होगा इसको, ऐसे सवाल को पहले सेट करेंगे। देखो इसमें x वाला पार्ट है और 3x वाला पार्ट है, स्क्वायर वाला और x वाला, तो उसको एक बना होगा, भले कांस्टेंट वाला नहीं दिया तो कांस्टेंट अपने से लाएंगे हम लोग मेहनत करके, कांस्टेंट अगर दिया रहता तो अच्छी बात, नहीं दिया रहता तो अपने से लाएंगे मेहनत करके। 2 × 3/2 × x, अब बोलो क्या चाहिए यहाँ पर, 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना होगा, 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा, और कुछ नहीं, हो गया dx। चलो जी, इसी के साथ ये हो जाएगा अपने पास क्या, x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, कौन फार्मूला सेट करेगा बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखिएगा x का मतलब ये पूरा √अंडर
एक्स का मतलब ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस लिख देंगे अगले स्टेप में, नीचे डिवाइडेड बाई 2 सब छोड़ना ना है, लिखना पूरा तरीके से पहले है। ये सब देखो 2 भी आएगा नीचे, हर बार में अंदर गड़बड़ हो जाएगा। ए में निगेटिव है तो माइनस में आएगा, 3/2 का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लॉग पूरा आ जाएगा, लॉग के साथ x प्लस में 3/2 और प्लस में फिर रूट चढ़ेगा, है ना। बड़ा बड़ा काम होगा यहाँ पर, पूरा आएगा x प्लस 3/2, हाँ उसी को लिख देंगे लास्ट में, लास्ट वाली लाइन में वही लिखने वाले हैं, 3/2 का होल स्क्वायर अब प्लस में c। और लास्ट वाला लाइन लिखना चाहें तो लिख दीजिए, इसमें x प्लस 3/2 हो गया और इसका मतलब वही है, देखो ये दोनों बराबर है, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 3x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ माइनस में हो गया 3 का स्क्वायर 9 ना, छोड़ दो ना, हाँ ले सकती हो एलसीएम लोगे तो 2x प्लस 3 नीचे 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, सही बात है, ले लो एलसीएम अगर लेना चाहो तो। ये 9 हो गया, 4 तो 4 दूनी 8 हो गया, 9/8 हो गया, देखो तो दिखा सब कुछ, ये 8 4 है, 4 दूनी कितना हो गया जी, अतः 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया लॉग x प्लस में 3। एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये तो अपने पास हो ही जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3, हाँ बस आंसर इजी है ना। बना लीजिएगा इस टाइप का सवाल, चलिए बनाइए इस टाइप का सवाल, लीजिए तो आज के लिए आखिरी सवाल, ठीक है। कल एक टाइप बता के इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। इवैल्यूएट, लो मान निकालो तो देखते हैं कौन निकालता है इसको सबसे पहले सही जवाब। 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 निकालिए। हाँ यानी कि सीधा यहाँ पर काम नहीं होगा, यहाँ पर तो सीधा बैठ गया था, लेकिन वहाँ पर मेहनत होगा थोड़ा सा। टू कॉमन निकाल के √2 को एकदम आउट कर लीजिएगा, √2 को बाहर निकाल दीजिएगा, अंदर में फिर काम चलता रहेगा अपना कुछ ही कोई फिर √2 से डिस्टर्बेंस नहीं होगा। √2 इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा सीधा, हाँ डायरेक्ट बाहर करो ना, 2 पहले कॉमन निकाल के √2 बाहर कर लो, उसके बाद a प्लस बी a माइनस बी अंदर करते रहिए सेटिंग, तो उससे क्या होगा बार बार उसको लिखना ना पड़ेगा ना, तो फिर रूट लिखिए फिर उसको सेट कीजिए, उससे अच्छा है कि सीधा आप आउट कीजिए। क्या जी ऋषभ, 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, फास्ट आगे बढ़िए तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 निकाल दिया कॉमन तो बचेगा x स्क्वायर 3/2x प्लस में 2 बच जाएगा dx, ये √2 को सीधे आउट करो इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट है, और यहाँ रह जाएगा अंदर में x स्क्वायर 3/2x प्लस में 4 सॉरी 2। हाँ अब सेट करेंगे इसको, बिल्कुल ठीक पकड़ लिया आप लोगों ने कि सर यहाँ पर अब कीजिए a स्क्वायर प्लस में 2ab 3/4x हो जाएगा, तो 3/4 का क्या चाहिए स्क्वायर जोड़ में, और 3/4 का होल स्क्वायर घटाव में चाहिए, प्लस में 2 चाहिए और dx चाहिए, √2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ तक ठीक चल रहा है जी, अब प्लस में 2 है, ये हो गया 9/16 और ये हो गया dx, 16 दूनी 32, 32 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ रहा है 32 में से 9 घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 23, है ना, 23/16, देखो तो 2 प्लस में 2 और 9/16 पहले 2 लिख दो, हाँ बाद में उसको लिखो ना तो इससे मिस्टेक होगा माइनस का, कोई बात नहीं है, ऐसा होता है मिस्टेक, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसके बाद तोड़ लीजिएगा ना आप लोग, अरे √23 लिखेंगे इसको, √23/4 का होल स्क्वायर, कौन फार्मूला बैठेगा सर, ये 3 नंबर 4 नंबर, 3 नंबर ओ सॉरी 3 नंबर तो ये 4 नंबर नहीं है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल इसको करेंगे फिनिश, ठीक है। इसमें एक टाइप का और प्रॉब्लम बच रहा है जिसमें P और Q मानना होता है, P और Q, तो P और Q वाला पहले भी बता चुके हैं, दिमाग आप लगा सकते हैं, हाँ यहाँ वाले का डिफरेंशियल इधर बनाना होता है, तो ठीक है ये वाला टाइप हम कल के लिए छोड़ रहे हैं। आज आप पहले आप बनाइएगा सवाल कहाँ तक, देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चलते जाइएगा, 16 तक आपसे बन जाएगा, 16 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो तो 16 तक जी किताब है तुम्हारे पास ना, लाई किताब देखो 16 तक देखिए, 16 के बाद से जो टाइप है वो थोड़ा सा P और Q मानने वाला, वो हम कल बताएंगे, अभी 16 तक बना लीजिएगा एक लाइन से, आधा घंटा बैठिएगा सवाल ख़त्म हो जाएगा सब।